हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 तक कल हम पढ़ चुके थे। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन 52 है। त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है क्या कहलाता है। त्योहारी या त्योहारी। पूजा के समय विघ्न निवारणार्थ चारों ओर फेंके जाने वाले अभिमंत्रित चावल क्या कहलाते हैं, तो इन्हें बिकिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरगोश के शिकार में काम आने वाली कावड़ कहलाती है, क्या कहलाती है, टीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का गाढ़ा दलिया कहलाता है, तो गेहूं का जो गाढ़ा दलिया होता है उसको थूली कहा जाता है। गौचारक ग्वाले को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, अड़हुल। घी में सिके आटे में गुड़ व चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ या प्रसाद क्या कहलाता है, कसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल की तेज बर्फीली हवा चलती है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डांफर। विवाहोपरांत वर वधू को खिलाया जाने वाला एक खेल है, तो पट रंगड़ा। यह एक खेल है जो विवाह के बाद नवविवाहित वर वधू को खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में सामूहिक रूप से परस्पर बिना पारिश्रमिक काम करने की प्रथा व यह पशुओं को भूसी चराने का काष्ठ का उपकरण भी है, क्या कहलाता है, लाश कहा जाता है इसको। यानी खेतों में जो सामूहिक रूप से बिना परिश्रम में जो आपके काम किया जाता है वह भी लाश कहा जाता है उसको भी, और जो पशुओं को जो भूसी चराने का एक लकड़ी का उपकरण होता है उसे भी लाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थूथो क्या है, तो छोटे कानों वाला जो बकरा होता है उसको थूथो कहा जाता है। पछेरी क्या है, 5 सेर का बाट जो होता है उसको पछेरी या पैसेरी कहा जाता है। गांव में इसको आज भी पैसेरी कहते हैं। अक्कड़ बक्कड़ है, तो यह एक देसी खेल है जो गांव में इसको आज भी खेलते हैं और पुराने ज़माने में लोग इसको खेला करते थे। अंकायत किसे कहा जाता है, तो दत्तक पुत्र जो होता है उसको अंकायत कहा जाता है। रस्सी बनाने में काम में आने वाली खूंटी क्या कहलाती है, अंगीलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजे जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है, कांसो या परोसो। 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है क्या कहलाता है, गागलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है, बाट पागो। दुल्हन को विवाह मंडप में ओढ़ाने का वस्त्र कहलाता है, पांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी के लिए टांगा जाता है क्या कहलाता है, पालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकण वटकण से क्या तात्पर्य है, तो यह भी एक देसी खेल है जो पहले खेला जाता था और गाँव में लोग इसको आज भी खेलते हैं। कोराई कहलाता है, चित्रकारी या नक्काशी का कार्य जो होता है उसको कोराई कहा जाता है। कर्णदोरो क्या है, कमर का एक आभूषण है। अटकणी, अड़त, ओगणियों एवं आंवला आदि हैं, तो यह स्त्रियों के विभिन्न आभूषण हैं। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की क्या कहलाती है, चक्की, गट्टी या गट्टी। ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली रस्सी व कुदाली कहलाती है, तो इसे बेलचो कहा जाता है। धनक, लहरियों, लूंगड़ी हैं, तो यह स्त्रियों की जो ओढ़नी होती है उनके विशेष प्रकार हैं। सूर्य पूजा के दिन प्रसूता के लिए बनाया जाने वाला विभिन्न सब्जियों का मिश्रण कहलाता है, तो इसे अचरियो बचरियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथे पर जलपात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये माथा नहीं आएगा, इस सिर आएगा, तो इसे इंडूड़ी या चुंडली कहा जाता है। तो गाँव में महिलाएं जब कुएं से पानी भरकर लाती हैं या गोबर डालने जाती हैं तो वो अपने सिर पर एक गोल चक्र जो होता है कपड़े की बनी हुई गोल गोल सा घेरा टाइप होता है उसको इनोड़ी या इनोड़ी कहा जाता है। कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाली क्यारियाँ क्या कहलाती हैं, पाखे।
युद्ध के समय हाथी या घोड़े पर डाली जाने वाली जूल कहलाती है, तो इसे पाकर कहा जाता है। किसी देवस्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहाँ लकड़ी काटना वर्जित होता है क्या कहलाता है? ओरा। चूल्हे के आगे का वह भाग जहाँ राख इकट्ठी होती है उसको आगड़ या रावो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ीदार पायजामों के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रीचेस कहा जाता है। कणगावली क्या है? तो कटे प्रदेश का एक आभूषण है जिसे कणगावली कहा जाता है। विवाह के आरंभ में मूंग की बड़ी बनाकर वैवाहिक कार्य प्रारंभ करने की एक मांगलिक विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? बिड़ दबड़ी। कठावड़ी, कठावड़ी क्या है? दूध गर्म करने की हंडिया जो होती है उसको कठावड़ी कहा जाता है। बरसात में ओढ़ने के काम में आने वाला ऊन को जमाकर बनाया गया 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? घूघी। कुड्डो क्या है? साफ किए अन्न की खलिहान में पड़ी ढेरी कुड्डो कहलाती है। पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? उबालो। धनुष विद्या सीखने का स्थान कहलाता है टंकसाल। दोस्तों, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको भी टकसाल कहा जाता है और धनुष विद्या सिखाने का जो स्थान होता है उसको टंकसाल कहा जाता है। खट्ट क्या है? जैसलमेर में पाया जाने वाला पीले रंग का पत्थर खट्ट कहलाता है। बढ़ई का कारखानों क्या कहलाता है? खीला खानों। पश्चिमी राजस्थान में खुशी या गम के अवसरों पर निकटस्थ संबंधियों एवं मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन है रेयाण। चंद्रकला, धनक, ओढ़ो, चिरनौलिया, कटारी, भात, तमोटी क्या है? तो यहाँ पे कटारी, भात, तमोटी, धनक, ओढ़ियो ये सारे ओढ़ने के वस्त्र यानी ओढ़नियों के प्रकार हैं। कुठाली क्या है? स्वर्णकारों का औजार विशेष जिसे कुठाली कहा जाता है। जगू क्या है? तो पतली छात जो होती है उसको जगू कहा जाता है। खांडवारों से आशय है मृतक के पीछे द्वादशी का जो भोज किया जाता है उसको खांडवारों कहा जाता है। राजा महाराजाओं का एक सम्मान सूचक अभिवादन जिसका अर्थ चिराई होता है खम्मागड़ी। गेहूं की फसल के साथ होने वाली राई जैसी बीजों की एक घास कौन सी है? रायरो या रायडो। दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? अड़ो। जुलाई से पहले खेत में स्वतः उगने वाली कटीली झाड़ियों व झाड़ झंझाड़ को साफ करने काटने की क्रिया कहलाती है। इसे अडूर या सूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तावड़ों से आशय है सूर्य की धूप को तावड़ो कहा जाता है। वधू पक्ष के यहाँ फेरों के दूसरे दिन दूल्हे को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है? तड़ी पुलाई। छूचक या चूचक क्या है? कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया जाने वाला सामान छूचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा साफा कहलाता है बाबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुवी संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बू जी। बीकानेर के कतरियासर से संबंधित संत हैं संत जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गोर खमलिया में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान प्राप्त करने वाले संत थे, कौन से थे? जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध है कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो स्वामी माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।